Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 23, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the topic the desert in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम the desert के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे. ये एक न्यू लेसन है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. द डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान. रेगिस्तान से तो आप परिचित होंगे, अगर नहीं भी होंगे तो आज हम करवा देंगे भाई. लेकिन बहुत सारी फिल्म्स में या कभी किसी न्यूज़पेपर में या किसी पिक्चर में आपने रेगिस्तान यानी डेजर्ट तो देखा ही होगा और थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते होंगे कि वहाँ कैसा कैसा होता है. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. Many people believe that deserts are the land of sand that has the problem of lack of animals and water. यानी बहुत सारे लोग ये विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो रेगिस्तान होते हैं वो सिर्फ सैंड की लैंड का मतलब है कि वहाँ पर सिर्फ वो ऐसी भूमि है जहाँ पर केवल मिट्टी ही मिट्टी होती है और वहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स भी होती हैं. और किस चीज़ की प्रॉब्लम होती है? एक तो वहाँ जानवरों की कमी है और पानी की कमी है. ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं. बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट बिकॉज इट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस विच इज़ अ होम टू मैनी पीपल, एनिमल एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस. देखिए, लेकिन ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि ये भी एक बहुत सुंदर जगह हो सकती है और बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे एनिमल्स के लिए, बहुत सारे प्लांट्स के लिए ये एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस हो सकता है. और वो प्लांट्स, पीपल और एनिमल्स ऐसे हैं जिन्होंने कि बहुत ही गर्म और सूखी कंडीशंस में जीना सीखा है. तो आप समझे कि जो लोग ये समझते हैं कि केवल ये रेतीली मिट्टी वाली भूमि है, यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जानवरों की कमी है, पानी की, तो लेकिन ये उनके लिए तो बहुत सुंदर प्लेस है जो इनका घर है ना, क्योंकि सबको अपना घर बहुत अच्छा लगता है. और उनको तो हमें जो है देखना चाहिए कि वो ऐसे लोग हैं, ऐसे जानवर हैं, ऐसे प्लांट हैं जिन्होंने कि इतनी ड्रास्टिक कंडीशन में जीना सीखा. डेजर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट हैबिटेट्स फॉर मैनी स्पीशीज. जो रेगिस्तान है वो बहुत सारी प्रजातियों के लिए एक इम्पॉर्टेंट, उनका हैबिटेट का मतलब होता है उनका निवास स्थान है. अ डेजर्ट इज जनरली विदाउट वेजिटेशन एंड वाटर. देखिए, जो रेगिस्तान होता है वो आम तौर पर बिना किसी वनस्पति और पानी के ही होता है. आम तौर पर प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ डेजर्ट्स कैन सर्वाइव ऑन लेस वाटर. यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं कि वो बिना पानी के या कम पानी में जीना सीख जाते हैं, है ना, और वो सर्वाइव भी कर सकते हैं यहाँ पर जो भी प्लांट्स, पौधे होते हैं और एनिमल्स होते हैं. हाउएवर मैनी अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव इन डेजर्ट्स. और यद्यपि ऐसा होता है कि बहुत सारे जानवर और पौधे डेजर्ट्स में जिंदा नहीं रह सकते हैं, लेकिन यहाँ के जो पौधे और एनिमल्स होते हैं वो कम पानी में भी जिंदा रह सकते हैं. डेजर्ट्स होल्ड अ सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंस इन द ग्रेट प्लान ऑफ नेचर. देखिए, जो डेजर्ट्स हैं वो हमारे इस नेचर के एक ग्रेट प्लान में बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस रखते हैं. उनकी भी इम्पॉर्टेंस है, ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की कोई ना कोई इम्पॉर्टेंस है. अ डेजर्ट में समटाइम्स हैव माउंटेन्स एंड हिल्स. देखिए, और ये है कि जो डेजर्ट है उसमें माउंटेन्स और हिल भी कई बार हो सकते हैं. इट में हैव एन ओएसिस ऑल्सो. देखिए, यहाँ पर एक वर्ड आया है ओएसिस. ओएसिस का मतलब होता है कि जहाँ बिल्कुल जैसे रेगिस्तान में कहीं जो ऐसी थोड़ी सी जगह होती है जहाँ पानी ही पानी होता है, उसको हम ओएसिस कहते हैं. तो यहाँ पर वो ओएसिस भी हो सकता है. एन ओएसिस is a place in desert where there is water and plants can grow. यानी कि ओएसिस वो जगह होती है रेगिस्तान में जहाँ पर पानी होता है और वहाँ पर पौधे आराम से ग्रो कर सकते हैं. अ डेजर्ट कैन बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक
लद्दाख, यानी डेजर्ट जैसे कि हमारा थार रेगिस्तान है ना, थार मरुस्थल जो कि राजस्थान में, और लद्दाख में कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा रेगिस्तान है। तो ये दोनों तरीके का हो सकता है। इन जनरल व्हेन अ प्लेस हैज अ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन पीपल कॉल इट अ डेजर्ट। आमतौर पर ऐसी जगह जहां पर पानी नहीं होता या वनस्पति नहीं होती, लोग उसको डेजर्ट या फिर रेगिस्तान कह के बुलाते हैं। फिर इसके बाद है सैंड ड्यून्स आर फाउंड इन दोज डेजर्ट्स विच आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। सैंड ड्यून्स यहाँ पर इन डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। सैंड ड्यून्स जानते हैं क्या होते हैं? बालू के टिब्बे होते हैं। बालू के टिब्बे मतलब रेत के ऊंचे ऊंचे टीले, वो यहाँ पर पाए जाते हैं और ज़्यादातर जो हैं वो विदाउट वाटर ही हैं। ठीक है, दीज ड्यून्स कीप ऑन शिफ्टिंग अक्रॉस द डेजर्ट। और ये जो ड्यून्स होते हैं ना, ये टिब्बे जो होते हैं, इसको बोलते हैं बालू के टिब्बे, ये लगातार बदलते रहते हैं। अगर आपने अभी देखा ना कि यहाँ पर ऊंचा सा एक टीला बना हुआ है, तो थोड़ी देर बाद देखोगे वो टीला वहां से गायब दूसरी जगह बना होगा, क्योंकि ये रेत इतनी हल्की है और हवा से उड़ के दूसरी जगह इकट्ठी हो जाती है। Animals living in deserts have developed an ability to require less water for their existence। यानी एनिमल्स जो यहाँ पर रहते हैं, जो भी डेजर्ट्स में रहते हैं, उनके अंदर एक योग्यता, एक एबिलिटी डेवलप हो जाती है कि वो लेस वाटर, उनके जो शरीर को बहुत कम वाटर चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए, तो वो अपने अंदर ये खूबी अपना बना लेते हैं, ये एबिलिटी, योग्यता बना लेते हैं। कैमल, द शिप ऑफ द डेजर्ट कैन डू विदाउट वाटर फॉर सेवरल डेज। कैमल यानी ऊंट, जिसको कि हम शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, वो बिना पानी के कई दिनों तक रह सकता है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज कैमल कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर इन वन गो एंड दे लॉस वेरी लिटिल वाटर एज दे हार्डली स्वेट। देखिए क्यों ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि जो कैमल होता है ना, ऊंट, वो एक साथ बहुत सारा पानी पी लेता है, और क्योंकि उसमें पसीना बहुत कम आता है, इसलिए उसके अंदर से वाटर लॉस बहुत कम होता है। भाई आप देखिए, जब आपके शरीर से पसीना आता है, गर्मी में क्या होता है? बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो पानी जो है वो बाहर निकल गया, अब आपको अंदर और पानी चाहिए क्योंकि गला सूखने लग जाता है। लेकिन कैमल में ऐसा नहीं होता, वो एक बार में बहुत सारा पानी पी लेता है, और क्योंकि उसको पसीना कम ही आता है, तो इसलिए उसके अंदर जो वाटर लॉस होता है वो बहुत कम होता है, तो इसलिए वो काफ़ी दिन तक बिना पानी के रह सकता है। अब आप समझे, देखिए डेजर्ट में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। जो लोग कहते हैं ना कि डेजर्ट तो सिर्फ सूखा रेतीला होता है, ऐसा नहीं, वहां पर भी अच्छी चीजें हो सकती हैं। सो नाउ वील मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द जनरल परसेप्शन ऑफ मैनी पीपल अबाउट डेजर्ट्स। परसेप्शन होता है कि उनका सोचना, यानी ज्यादातर लोगों का डेजर्ट के बारे में क्या सोचना है। देखिए, पीपल जनरली बिलीव दैट द डेजर्ट इज द लैंड ऑफ सैंड विद नो होम, लैक ऑफ एनिमल्स एंड वाटर। तो ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि वो तो सिर्फ एक रेतीली जगह है जहाँ पर कोई घर नहीं है, जानवरों की कमी है, पानी की कमी है, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट सिग्निफिकेंट रोल डू डेजर्ट्स हैव इन ग्रेट प्लान ऑफ नेचर। यानी नेचर के इस महत्वपूर्ण योजना में डेजर्ट्स का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंट रोल है। डेजर्ट्स होल्ड अ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस इन द ग्रेट प्लान ऑफ नेचर। यानी डेजर्ट्स का भी इस जो हमारी मदर नेचर है उसके ग्रेट प्लान में, उसके महान प्लान में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अ डेजर्ट हैव मे माउंटेन्स एंड हिल्स, इट में ऑल्सो हैव एन ओएसिस। यानी डेजर्ट में भी माउंटेन और हिल्स हो सकते हैं, वहाँ पर पानी हो सकता है, तो ये उसका एक बहुत इंपॉर्टेंस है, ग्रेट इंपॉर्टेंट रोल है। नाउ थर्ड इज, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एन ओएसिस। यानी एक ओएसिस का क्या फीचर होते हैं। ओएसिस मैंने आपको बताया ना कि देखिए, एन ओएसिस इज अ प्लेस इन द डेजर्ट वेयर देयर इज अ वाटर एंड प्लांट्स कैन ग्रो। यानी ओएसिस डेजर्ट में उस जगह को कहते हैं जहां पर पानी होता है और जहां पर प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं, यानी उग सकते हैं। Question number 4 is, which two places have been mentioned in the passage to describe the feature of temperate in deserts। यानी उन दो जगहों का नाम जो इस पैसेज में आया है जो कि डेजर्ट के फीचर्स के बारे में बताता है, वो क्या है? दो चीज़ें आई हैं, कौन कौन सी? पहला है थार
हॉट टेम्परेचर वाला डेजर्ट है, थार रेगिस्तान जो है, थार डेजर्ट है, वो हमारे राजस्थान में। एंड सेकेंड वन इज लद्दाख जो कि कोल्ड टेम्परेचर वाला है। तो हमें दो जगहों के नाम ही बताने थे इस क्वेश्चन में जो हमें बताते हैं कि डेजर्ट का तापमान कैसा होता है, उसका टेम्परेचर कैसा होता है। तो लद्दाख में कोल्ड टेम्परेचर है इसलिए हम उसको कोल्ड डेजर्ट कहते हैं, और थार में हॉट टेम्परेचर है तो हम उसको हॉट डेजर्ट कहते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट डेजर्ट्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो डेजर्ट के बारे में बिल्कुल सही है। सेलेक्ट एंड पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट्स, आपको केवल ट्रू स्टेटमेंट्स के आगे ही टिक मार्क लगाना है। जैसे फर्स्ट है ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेशन कैन ग्रो इन डेजर्ट, क्या सभी प्रकार की वनस्पतियां डेजर्ट में हो सकती हैं? नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर टिक मार्क नहीं लगाया। ऑल डेजर्ट्स आर वेरी हॉट प्लेसेस, क्या सारे डेजर्ट्स में जो बहुत गर्मी होती है वो हॉट प्लेस होते हैं? नहीं, इसलिए नहीं लगाया। कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, यस, इसलिए हमने यहाँ पर टिक मार्क लगा दिया है, ठीक है। और फिर उसके बाद है प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ डेजर्ट्स कैन सर्वाइव ऑन लेस वाटर, क्या जो डेजर्ट्स में प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो कम पानी पर भी जिंदा रह सकते हैं? बिल्कुल सही, इसलिए हमने यहाँ पर राइट का मार्क लगाया, टिक मार्क लगाया। एंड डेजर्ट इज अ हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यस, क्योंकि डेजर्ट में कई प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स की प्रजातियां रहती हैं, उनका वो घर है। देन अनदर क्वेश्चन इज मैच फ्रेजेस ऑफ द लेफ्ट विद द फ्रेजेस ऑन द राइट, यानी लेफ्ट में जो फ्रेजेस हैं उसके आगे सही मैच उनका किस फ्रेज से हो सकता है वो हमें बताना है। जैसे एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, इसको हम किससे मैच कर सकते हैं? नथिंग बट सैंड एज फार एज वन कैन सी, यानी एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड का मतलब होता है कि एक मिट्टी से भरा हुआ जमीन का टुकड़ा, और एंडलेस जो हमें बस मिट्टी मिट्टी नजर आती है, तो किससे हमें ला सकते हैं? नथिंग बट सैंड एज फार एज वन कैन सी, यानी दूर दूर तक केवल सैंड ही दिखाई देती है, इसलिए हमने इसको इससे मिला दिया। दूसरा है वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर, इसको किससे मिला है? नो वाटर एंड नो शेड, यानी पानी की वाटरलेस माने पानी के बिना और किसी निवास स्थान के बिना, कोई आश्रय के बिना, तो किससे मिला सकते हैं? इससे मिला सकते हैं, नो वाटर एंड नो शेड। फिर उसके बाद है एन ओएसिस, यानी ओएसिस क्या है? फर्टाइल प्लेस विद वाटर एंड प्लांट्स इन द डेजर्ट, यानी वो जगह जहाँ पर कि वो उपजाऊ जगह जहाँ पर कि पानी होता है और प्लांट्स भी होते हैं। और उसके बाद है लास्ट हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, तो इसको हम किससे मिलाएं? नॉट विजिबल बिकॉज ग्रास इज थिक, यानी कि हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, यानी ग्रास से वो कवर हो गया और छुप गया हो, तो इसको हम किससे मिला रहे हैं? नॉट विजिबल बिकॉज द ग्रास इज थिक, यानी वो हमें नहीं दिख रहा क्योंकि जो घास है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है ना। तो इस तरह से हमें इसको करना है। सो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आपको वीडियोस के सारे लिंक्स मिल जाएंगे वर्कशीट के। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।